नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल। हम खेती से जुड़ी हुई आज सभी जानकारियों के बारे में नए टिप्स लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र क्या है। फर्टिलाइज़र में जैसे NPK का सही इस्तेमाल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या होते हैं। तो यह वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि अंत में आपको एक खास टिप्स दूंगा। फर्टिलाइज़र यानी पौधों के लिए खाना होता है, लेकिन फ़र्क यह है कि पौधे चम्मच से नहीं, अपनी जड़ों से खाते हैं। फर्टिलाइज़र मिट्टी में वो पोषक तत्व भरता है जो पौधों की बढ़वार और उपज के लिए ज़रूरी होता है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। जो नाइट्रोजन का मतलब होता है जो नाइट्रोजन तनों और पौधों की बढ़वार के लिए देता है। फास्फोरस हो गया जड़ों की मजबूती और फल के लिए बनाने के लिए देता है। आपका जो पोटास हो गया पौधों की ताकत और रोगों से बचाव के लिए होता है। इनका सही उपयोग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन जो बुआई के और बीच में 2 से 3 बार देना चाहिए, और जो फास्फोरस है सिर्फ बुआई और रोपाई के टाइम ही देना चाहिए, और जो पोटास है वो आधी बुआई और आधा फूल आने के पहले देना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र का सही इस्तेमाल फसल की पैदावार को बढ़ाता है और पौधों को स्वास्थ्य सुधारता रहता है, और अनाज की फल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अगर खेत में पोषक तत्व कम है, जैसे फर्टिलाइज़र अगर कम है, तो उससे बहुत सारे इफ़ेक्ट होता है, आपकी प्रोडक्शन लॉस होती है। और दोस्तों, फर्टिलाइज़र जो हमारे दोस्त बहुत ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। तो जैसे रासायनिक हो गया आपका ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, यानी जो प्राकृतिक खाद हो गया, वो मिट्टी के सेहत के लंबे समय तक एक अच्छा बनाए रखता है। जैसे इसमें आता है गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, बर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, और फर्टिलाइज़र हो गए बायो फर्टिलाइज़र। इनसे जो है फसलों की अच्छी उपज और साथ में मिट्टी के सालों भर तक उपज बनाए रहती है। और ख़ासकर हमें ये देखना चाहिए कि जब हम राइस की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो राइस की ट्रांसप्लांटिंग टाइम पे हम लोग खेत में कंपोस्ट ये जो होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमें उसको पडलिंग करके, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक खाद जो होती है कंपोस्ट है उसको पडलिंग कर दो, पानी भर के पूरा अच्छे से जुताई कर दिया जाता है। जुताई करने के बाद उसमें ध्यान रखें ठीक है। तो आज हम यहीं तक, लाइक और सब्सक्राइब और थैंक यू, धन्यवाद।